पानी सर में से, बाल धो रखे हैं, पानी पीछे बह रहा है, बालों में से टपक रहा है, कोहरा पड़ रहा है, और जा रही है हाथ में थाली लेके। तो वो मुझे देख लेते हैं बच्चे, तो कहते भैया भैया खड़े हैं, पता नहीं क्या खाएंगे। तो मैं बुला लेता हूँ, बेटा आ जा, क्या बात है, कहाँ जा रही है? क्या जी वो सोमवार का व्रत है। मगर ये क्या बीमारी है कि वो सोमवार का व्रत रखने से अच्छा पति मिलता है। मैं कहा कितना अच्छा मिलता है? क्या जी 16 सोमवार का रखेंगे, 32 का रखेंगे, 64 का रखेंगे और मैं 68 का रखेंगे कि बहुत अच्छा मिलेगा। मगर रखो। एक लड़की ने 32 सोमवार का व्रत रखा और 32 सोमवार का व्रत रखने के बाद में पति मिला, और शादी के थोड़े दिन के बाद में लड़की मोहल्ले में घूम रही थी, कॉलोनी में घूम रही थी। तो मैंने बुलाया, मैं बेटा तेरी तो शादी होगी थी, तू यहाँ क्या कर रही है? क्या जी वो पति दारू पी के मारे हैं। समस्या इतना बढ़िया, 32 सोमवार का व्रत रखा, पति दारू पी के मारता, क्यों मारता है? कहां गई थी पति मांगने? कहां गई थी पति मांगने? भोले जी के मंदिर में। तो भोले जी की फैक्ट्री में कैसे पति बनते हैं? जैसा वो खुद है, जैसा वो खुद है। 16 सोमवार का रखा तो दारू पीने वाला, 32 सोमवार का रखा तो और खुशी है तो फिर गांजा पीने वाला भी साथ में, 64 सोमवार का रखा तो फिर अफीम, चरस, गांजा, सब सारे नशा करने वाला। जितने बढ़िया व्रत रखोगे उतना बढ़िया नशेड़ी मिलेगा। हम गलती यही कर रहे हैं बेटा, ये लड़कियां बैठी है ना पीछे, हम गलती यही कर रहे हैं कि हमको पति तो चाहिए अम्बेडकर जैसा पढ़ा लिखा, सूटेड बूटेड, और मांग रहे हैं भोले से। भोले की फैक्ट्री में जो बढ़िया माल है वही तो देगा। अगर आपको अच्छा पति चाहिए तो आप जाइए, पढ़िए लिखिए, IAS PCS बनिए, फिर IAS PCS जैसा पति मिलेगा। आप भी IAS, आपका पति भी IAS, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, फिर अच्छा पति मिलेगा। फिर दोनों अपनी जिंदगी आराम से बिताना। तो इन अंधविश्वास पाखंडों से निकलो। मैं कहानियों में, छोटी छोटी कहानियों में 1-1, 2-2 घंटे भाषण देता हूँ, लेक्चर देता हूँ, मैं लोगों को बताता हूँ इन सारी चीज़ों से। हमारे लोग कुछ ज़्यादा, मैं तो कहता हूँ कि अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, शाम को भी मेरा लेक्चर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में 6 बजे। मैंने कहा वहाँ पे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दिल्ली में रहते थे, 26 अलीपुर रोड, आप लोगों ने देखा होगा, आजकल तो बड़ा भव्य मोदी जी ने बना दिया वहाँ पे वाहवाही लूटने के लिए। तो बाबा साहब के पास कुछ लोग इकट्ठा होकर के चले गए। बाबा साहब ने कहा संगठित रहो। तो कुछ लोग इकट्ठा होकर के चले गए, तो बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब पानी नहीं आ रहा, समस्या पानी की है। तो बाबा साहब ने कहा कि कहाँ रहते हो? लक्ष्मी नगर करें, आप तो यमुना के पास में रहते हो, वहाँ तो 2-2 फुट गड्ढा खोदोगे तो पानी निकल आएगा। बोले अच्छा क्या? अब सारे लोग अपने अपने घर आ गए, सबने 2-2 फुट गड्ढा खोदा, पानी नहीं निकला। 2-2 फुट और खोद लिया, फिर भी नहीं निकला। बड़े लोग नाराज हुए, बोले डॉक्टर अम्बेडकर झूठ क्यों बोलते, कह रहे थे 2-2 फुट गड्ढा खोद लेना, हमने तो 4-4 फुट खोद लिया, गड्ढा पानी निकला नहीं। नाराज होकर के बाबा साहब के पास पहुंचे, कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर तुम तो कह रहे थे कि 2-2 फुट गड्ढा खोद लेना, पानी निकल जाएगा, हमने तो 4-4 फुट खोद लिया, पानी तो नहीं निकला। बाबा साहब बोले जरा दिखाओ कहाँ खोदा है। बाबा साहब गए तो सबने अपने अपने घर में 4-4 फुट खोद रखा था, एक जगह किसी ने नहीं खोदा। क्या 2-2 फुट खोदते तो 20 फुट ज़्यादा पानी निकल जाता। तो ये जो तमाम लोग अलग अलग गड्ढे खोद रहे हैं समाज में, इनको खोदना बंद करो, इकट्ठा होकर के लड़िए, इकट्ठा होकर के आगे बढ़िए। निसंकोच रूप से आने वाला कल आपका है और ये सदी आपकी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था 21वीं सदी मेरे बच्चों की है। अगर 21वीं सदी में मायावती जी फुल बहुमत की सरकार बना लेती हैं, 21वीं सदी में टीना डालवी टॉप कर देती है, 21वीं सदी में बेस्ट पत्रकारिता का अवार्ड राहुल नागपाल को मिल जाता है, 21वीं सदी में भारत की टॉप 5 ब्लॉगर्स में शिवानी कुमारी आ जाती है तुम्हारे समाज की, 21वीं सदी में बिग बॉस में तुम्हारा जय भीम का नारा गूंज जाता है, 21वीं सदी में ये सोशल मीडिया पर तुम 80% लोग 52% रूप से बाबा साहब को जय भीम बोल देते हो। तो 21वीं सदी तुम्हारी है, सही रास्ते पर चलिए, आगे बढ़िए और ये निश्चित कर लीजिए कहीं ना कहीं कि इस देश में SC ST OBC और आपका जो छोटा भाई है मुस्लिम, वो आपके साथ आने को तैयार है। घर के लोग हैं, इसमें कोई अपने लोग हैं, अपने महापुरुषों की बात की जा रही है, अपने पुरखों की बात की जा रही है। हम ना किसी को गाली दे रहे हैं, ना किसी को कुछ बोल रहे हैं, हम वही बात तो कह रहे हैं जो बाबा साहब बोल रहे थे, जो बुद्ध कबीर नानक रविदास बोले थे, वही तो हम बोल रहे हैं। इसमें गलत क्या बोल रहे हैं? तो मैं जो कह रहा था आप लोगों से, आप विशेष रूप से इस बात को सुनिए। साहब का आदेश है कि मैं कविता सुना दूँ आपको। चलिए थोड़ी सी कविता सुना देता हूँ। अच्छा, जितनी महिलाएं बैठी हैं, एक बार पीछे जो उधर महिलाएं बैठी हैं वो भी सुन लें। मुझे एक शेर सुनाता हूँ, फिर जुड़ेंगी आप मेरे साथ। कि कभी खामोश बैठोगी, कभी कुछ गुनगुनाओगी, कभी खामोश बैठोगी, कभी कुछ गुनगुनाओगी, मैं उतना याद आऊंगा मुझे जितना भुलाओगी। रोज मुझे मोबाइल में सुनती हो, टीवी पर सुनती हो, आज लाइव हूँ, लाइव सुन लो। मैं एक लेक्चर के 20-30-50 हज़ार लेता हूँ। ये तो ईश्वर सिंह जी हमारे मित्र, उन्होंने कहा भैया आना पड़ेगा, मुझे पता नहीं, तो मैं कहा चलो आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज इसमें कवि सम्मेलन प्लस हो गया तो उसकी पेमेंट तो और बढ़ जानी चाहिए।
लेकिन आप लोग सुन रहे हैं, बस मेरे लिए यही पेमेंट है मेरी। सुनिए, अच्छा एक बार हाथ खड़ा करके बताएं महिलाएं कि करवा चौथ का व्रत कितनी महिलाओं ने रखा था, एक बार बताइए जरा। आपने भी रखा था, ईश्वर सिंह जी भी हाथ, देखो पीछे। ओहो, अब तो ताऊ की उम्र 80 साल हो गई होगी, और कितने जिंदा रहेंगे। नहीं रख, अच्छा कितनों ने नहीं रखा, जरा वो भी हाथ खड़ा कर दो। आदमी नहीं, आदमी थोड़ी करवा चौथ के व्रत रखते। अच्छा आपकी नहीं, घर वाले नहीं रखा, आपकी नहीं रखा, चलिए अच्छी बात है। जिन महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत रखा उनके लिए मैं 2-3 मिनट की मेरी बड़ी फेमस पोइट्री है, कविता है, मैं सुना देता हूँ, सुन लीजिए। बड़ी साधारण भाषा में, और मुझे पता भी नहीं था ये इतनी हिट हो जाएगी देश भर में, तो वो कविता सुनाई देता हूँ। सुनिए कि पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ। कहती है ना कि जी वो गुप्ता जी की घरवाली 5000 की लाई है, तुम कितने की दिलवाओगे, तुम तो IAS हो, वो तो परचूनी का सामान बेचते हैं। समस्या है कि पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ, तो हमने कहा करवा चौथ के फायदे बतलाओ। पति पत्नी का संवाद है कि पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ, तो हमने कहा करवा चौथ के फायदे बतलाओ। तो पत्नी बोली उमर पिया एक व्रत में 1 बरस बढ़ जाएगी, और मौत तुम्हारे कभी नहीं नजदीक आएगी। तो अपन तो पढ़े लिखे थे, मैंने हिसाब लगाया कि भारत में पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन 40 वर्षों का है औसत। अगर पत्नी लगातार 40 साल तक बढ़ती रही तो मेरी तो 40 साल बढ़ गई, पत्नी की 40 साल घट गई। अब यहां से कविता का आनंद लें कि पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ, तो हमने कहा करवा चौथ के फायदे बतलाओ। तो पत्नी बोली उमर पिया एक व्रत में 1 बरस बढ़ जाएगी, और मौत तुम्हारे कभी नहीं नजदीक आएगी। तो मैंने कहा प्राण प्रिय ऐसा अनर्थ मत कीजिए, ये करवा चौथ का व्रत अभी तोड़ दीजिए। ताली बजाओ यहां। मैंने कहा प्राण प्रिय ऐसा अनर्थ मत कीजिए, ये करवा चौथ का व्रत अभी तोड़ दीजिए, क्योंकि तुम्हारे व्रत रहने से मेरी उम्र 40 वर्ष बढ़ जाएगी। पगली में तो 100 वर्ष तक जीऊंगा, तू 60 में निपट जाएगी। पगली में तो 100 वर्ष तक जीऊंगा, तू 60 में निपट जाएगी। वो 40 वर्ष में किसके सहारे जीऊंगा, किसके हाथ की चाय और कॉफी पीऊंगा। चाय की चाहत जब मुझे भाभी के घर तक ले जाएगी, तो भाभी फिर मुझे रड़वा कहकर के चिढ़ाएगी। चाय की चाहत जब मुझे भाभी के घर तक ले जाएगी, तो भाभी फिर मुझे रड़वा कहकर के चिढ़ाएगी। ऐसे तानों को मैं कैसे सह पाऊंगा, ज्यादा कुछ कहूंगा तो भतीजों से पिट जाऊंगा। ऐसे तानों को मैं कैसे सह पाऊंगा, ज्यादा कुछ कहूंगा तो भतीजों से पिट जाऊंगा। मेरा एक काम कीजिए, पहले मेरे 40 वर्षों का इंतजाम कीजिए। ताली नहीं बजा रहे आप लोग। क्या मेरा एक काम कीजिए, पहले मेरे 40 वर्षों का इंतजाम कीजिए, और ऐसा नहीं कर सकती हो तो छोड़ दीजिए, और ये करवा चौथ का व्रत अभी तोड़ दीजिए। मैं तो देखता हूं, ये मैंने छोटी सी कविता सुनाई, तो मैं चाहता था कि कविता वाला माहौल आप लोगों ने बनाया, और 2 मिनट की बातचीत कर लेता हूं। कि मैं देखता हूं कि कई बार नहीं, वो सुबह के टाइम में अपने बिल्डिंग के नीचे खड़ा होता हूं, तो कुछ अनमैरिड लड़कियां होती हैं, पैरों में चप्पल नहीं, पानी सर में से बाल धो रखे हैं, पानी पीछे बह रहा है, बालों में से टपक रहा है, कोहरा पड़ रहा है, और जा रही है हाथ में थाली लेके। तो वो मुझे देख लेते हैं बच्चे, तो कहते भैया खड़े हैं, पता नहीं क्या खाएंगे। तो मैं बुला लेता हूँ, बेटा आजा, क्या बात है, कहाँ जा रही है। क्या जी वो सोमवार का व्रत है। मगर ये क्या बीमारी है कि वो सोमवार का व्रत रखने से अच्छा पति मिलता है। मैं कहा कितना अच्छा मिलता है। क्या जी 16 सोमवार का रखेंगे, 32 का रखेंगे, 64 का रखेंगे, और मैं 68 का रखेंगे, कि बहुत अच्छा मिलेगा। मगर रखो। एक लड़की ने 32 सोमवार का व्रत रखा, और 32 सोमवार का व्रत रखने के बाद में पति मिला, और शादी के थोड़े दिन के बाद में लड़की मोहल्ले में घूम रही थी, कॉलोनी में घूम रही थी। तो मैंने बुलाया, मैं बेटा तेरी तो शादी हो गई थी, तू यहाँ क्या कर रही है। क्या जी वो पति दारू पी के मारे। समस्या इतना बढ़िया, 32 सोमवार का व्रत रखा, पति दारू पी के मारता, क्यों मारता है। कहां गई थी पति मांगने, कहां गई थी पति मांगने, भोले जी के मंदिर में। तो भोले की फैक्ट्री में कैसे पति बनते हैं, जैसा वो खुद है, जैसा वो खुद है। 16 सोमवार का रखा तो दारू पीने वाला, 32 सोमवार का रखा तो और खुशी है तो फिर गांजा पीने वाला भी साथ में, 64 सोमवार का रखा तो फिर अफीम चरस गांजा सब सारे नशा करने वाला। जितने बढ़िया व्रत रखोगे उतना बढ़िया नशेड़ी मिलेगा। हम गलती यही कर रहे हैं बेटा, ये लड़कियां बैठी है ना पीछे, हम गलती यही कर रहे हैं कि हमको पति तो चाहिए अम्बेडकर जैसा पढ़ा लिखा, सूटेड वूटेड, और मांग रहे हैं भोले से। भोले की फैक्ट्री में जो बढ़िया माल है वही तो देगा। अगर आपको अच्छा पति चाहिए तो आप जाइए, पढ़िए लिखिए, IAS PCS बनिए, फिर IAS PCS जैसा पति मिलेगा। आप भी IAS, आपका पति भी IAS, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर,
फिर अच्छा पति मिलेगा, फिर दोनों अपनी ज़िंदगी आराम से बिताना। तो इन अंधविश्वास पाखंडों से निकलो। मैं कहानियों में, छोटी छोटी कहानियों में 1-1, 2-2 घंटे भाषण देता हूँ, लेक्चर देता हूँ। मैं लोगों को बताता हूँ इन सारी चीज़ों से। हमारे लोग कुछ ज़्यादा, मैं तो कहता हूँ कि अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, शाम को भी मेरा लेक्चर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में 6 बजे। मैंने कहा वहाँ पे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दिल्ली में रहते थे, 26 अलीपुर रोड, आप लोगों ने देखा होगा, आजकल तो बड़ा भव्य मोदी जी की ने बना दिया वहाँ पे वाहवाही लूटने के लिए। तो बाबा साहब के पास कुछ लोग इकट्ठा होकर के चले गए। बाबा साहब ने कहा संगठित रहो। तो कुछ लोग इकट्ठा होकर के चले गए, तो बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब पानी नहीं आ रहा, समस्या पानी की है। तो बाबा साहब ने कहा कि कहाँ रहते हो? कि लक्ष्मी नगर। करे आप तो यमुना के पास में रहते हो, वहां तो 2-2 फुट गड्ढा खोदोगे तो पानी निकल आएगा। बोले अच्छा क्या? अब सारे लोग अपने अपने घर आ गए, सबने 2-2 फुट गड्ढा खोदा, पानी नहीं निकला। 2-2 फुट और खोद लिया, फिर भी नहीं निकला। बड़े लोग नाराज हुए, बोले डॉक्टर अम्बेडकर झूठ भी बोलते, कह रहे थे 2-2 फुट गड्ढा खोद लेना, हमने तो 4-4 फुट खोद लिया, गड्ढा पानी निकला नहीं। नाराज होकर के बाबा साहब के पास पहुंचे, कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर तुम तो कह रहे थे कि 2-2 फुट गड्ढा खोद लेना पानी निकल जाएगा, हमने तो 4-4 फुट खोद लिया, पानी तो नहीं निकला। बाबा साहब बोले जरा दिखाओ कहाँ खोदा है। बाबा साहब गए तो सबने अपने अपने घर में 4-4 फुट खोद रखा था, एक जगह किसी ने नहीं खोदा। क्या 2-2 फुट खोदते तो 20 फुट तो ज़्यादा पानी निकल जाता। तो ये जो तमाम लोग अलग अलग गड्ढे खोद रहे हैं समाज में, इनको खोदना बंद करो, इकट्ठा होकर के लड़िए, इकट्ठा होकर के आगे बढ़िए। निसंकोच रूप से आने वाला कल आपका है और ये सदी आपकी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था 21वीं सदी मेरे बच्चों की है। अगर 21वीं सदी में मायावती जी फुल बहुमत की सरकार बना लेती हैं, 21वीं सदी में टीना डायवी टॉप कर देती है, 21वीं सदी में बेस्ट पत्रकारिता का अवार्ड राहुल नागपाल को मिल जाता है, 21वीं सदी में भारत की टॉप 5 ब्लॉगर्स में शिवानी कुमारी आ जाती है तुम्हारे समाज की, 21वीं सदी में बिग बॉस में तुम्हारा जय भीम का नारा गूंज जाता है, 21वीं सदी में ये सोशल मीडिया पर तुम 80% लोग 52% रूप से बाबा साहब को जय भीम बोल देते हो। तो 21वीं सदी तुम्हारी है, सही रास्ते पर चलिए, आगे बढ़िए और ये निश्चित कर लीजिए कहीं ना कहीं कि इस देश में SC ST OBC और आपका जो छोटा भाई है मुस्लिम, वो आपके साथ आने को तैयार है। आप दिल बड़ा कीजिए, बाहें फैलाइए और एक हाथ में संविधान और एक हाथ में बुद्ध और उनका धम्म रखिए। देखिए देश आपका है। और ये जो 15% लोग नाव में बैठ कर के आए थे ना, इनका इंतजाम कर देंगे, पहले आप इकट्ठा हो लीजिए। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।